लोगों की नहीं होती है। अभी हमारे मौलाना अमर रसूल साहब बयान कर रहे थे, उसमें एक माँ बाप के नाफरमान की, माँ बाप के नाफरमान की भी है और चुगलखोर की भी, चुगलखोर की भी है। अब चुगलखोर किसे कहते हैं? एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान भाई से गया, तुमको भाई फला ने ऐसा कहा, उस भाई से आया कहा फला ने तुमको ऐसा कहा, दोनों में लड़ा देता है, तो उसकी बख्शिश नहीं है, गीबत करने वाले की बख्शिश नहीं है। आज हम और आप समझते हैं कि गीबत है क्या, गीबत है क्या? गीबत तो इतना बड़ा गुनाह है कि मेरे आका फरमाते हैं कि गीबत इतना बड़ा गुनाह है कि आदमी गीबत करने वाला ऐसा है कि जैसे वो अपने मरे भाई का गोश्त खाता। अब गीबत हम और आप समझते नहीं है, लेकिन हम दावे अल्लाह आपको और तरक्की अता फरमाए, आमीन। गीबत हम और आप समझते हैं, समझते हैं। मेरे नबी की महफिल में सहाबा हाजिर है, ऐसी बदबू होती है, ऐसी बदबू होती है कि सहाबा भी परेशान, बर्दाश्त से उनसे बाहर हो गया। मेरे नबी फरमाते हैं कि इसमें एक गीबत करने वाला, लेकिन आज बदबू क्यों नहीं हो रही? आज बदबू क्यों नहीं हो रही? इल्ला माशाअल्लाह सब उसी तरह है। तो जब मेहतर को कहीं जो है गंदा बदबू करता है, एक दिन आदमी जब हम और आप किसी गलत चीज गलत रास्ते से जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, शक्कर मिल के पास से अगर गुजरेंगे तो नाक बंद कर लेंगे, क्योंकि कभी कनार गुजरना हुआ तो हमारे नाक में बदबू जाएगी, लेकिन जो शक्कर मिल में काम ही कर रहा है उसकी बदबू की आदत बन जाती है, उसकी बदबू की आदत बन जाती है। तो सुनो सुनो, सहाबा गीबत से पाक थे, चुगली से पाक थे, बुराई से पाक थे, गुनाहों से पाक थे। तो उनके दरमियान अगर कोई गीबत करने वाला आ जाए तो बदबू ने एहसास होगा, बदबू उनकी महफिल में फैलेगी और हमारा पूरा का समाज गीबत वाला है तो हमारे अंदर बदबू कहाँ आएगी? बेशक सुभान अल्लाह। क्योंकि आज आलिम है तो एक आलिम की गीबत कर रहा है, एक मौलवी है तो मौलवी की गीबत कर रहा है, एक नमाजी है तो नमाजी की गीबत कर रहा है। अरे सुनो सुनो, हद तो ये हो जाती है कि आज मस्जिद में बैठकर एक दूसरे की गीबत की जा रही है। आज मस्जिद में बैठ के एक दूसरे की गीबत की जा रही है। आप कहोगे गीबत है क्या? गीबत है क्या? गीबत वो है कि जैसे मिसाल के तौर पर मौलाना शमसुद्दीन साहब बैठे हैं, वो बात इनके सामने अगर की जाए, वो बात इनके सामने कही जाए, इससे उनको तकलीफ हो या शर्मिंदगी महसूस हो, जिससे इनको क्या महसूस हो, इनको गवारा ना हो, इनको शर्मिंदगी महसूस हो, इनके दिल को तकलीफ हो, और अगर ये हासिल नहीं है, अब वो बात अगर इनके दूसरे के सामने की जाएगी, वही तो गीबत, वही तो गीबत है। इनकी तारीफ आप बयान करो, वो गीबत नहीं है। आप इनकी जो है तारीफ, इनकी शान बयान करो, वो गीबत नहीं है। लेकिन अगर ये बयान किया जाएगा कि मौलाना शमसुद्दीन की ये ऐसे है, वैसे है, तो सुनो सुनो, वही तो गीबत
गीबत है, और गीबत करने वाले की सबे बारात तो क्या, अरे सुनो सुनो काबे में जाकर भी बख्शा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथों को बुलंद कर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न वैसे करने, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। और सुनो सुनो, माँ बाप के नाफरमान की जब तक माँ बाप, अभी मौलाना अमानत रसूल साहब कह रहे थे कि गौसे आजम को वसीला बना ले तब भी बख्शिश नहीं होगी। अरे और आगे बढ़ के मैं कह रहा हूं, गौसे आजम तो गौसे आजम है। आदमी उम्र अपने काबे में जाकर बिता दे, आदमी अपनी उम्र जाके काबे में बिता दे, रात दिन हजरे असवद के बगल में पड़ा रहे, बोसा लेता रहे, सफा मरवा की दौड़ लगाता रहे, मकाम इब्राहिम पर सजदा करता रहे, और सुना सुना आबे ज़मज़म पी पी कर अपनी जिंदगी खत्म कर दे। अगर माँ बाप नाराज है, उसके काबे का तवाफ काम नहीं आएगा, हजर असवद का चूमना काम नहीं आएगा, सफा मरवा की दौड़ लगाना काम नहीं आएगा। अगर काम आएगा तो माँ के कदम चूमना काम आएगा, बाप की इज्जत करना काम आएगा। और अगर ये राजी नहीं है तो सारी की सारी तुम्हारी इबादत बेकार हो जाएगी। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो सुनो, माँ बाप के नाफरमान की है बात। आओ सुनो, अभी मौलाना हमारा रसूल साहब कह रहे थे कि माँ बाप के बारे में। आओ मेरे नबी के बारगाह में एक सहाबी आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, माँ बाप का बेटे पर कितना हक है, माँ बाप का बेटे पर कितना हक है। तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, हुमा जन्नतुका व हुमा नारुका। माँ बाप, मेरे नबी फरमाते हैं, माँ बाप बेटे के लिए जन्नत भी है और माँ बाप बेटे के लिए जहन्नम भी है। माँ बाप बेटे के लिए जन्नत भी है और माँ बाप बेटे के लिए जहन्नम भी है। मतलब ये, वही माँ बाप अगर बेटे से राजी हो जाए, अगर माँ बाप बेटे से राजी हो जाए और उसी रजा में वो दुनिया से चले जाए, माँ बाप अगर बेटे से राजी है तो बेटे के लिए वही माँ बाप जन्नत है, और माँ बाप अगर बेटे से नाराज हो जाए तो वही माँ बाप बेटे के लिए जहन्नम भी है। और आगे सुनिए, क्योंकि आज हम लोगों के घरों का एक दस्तूर बन चुका है कि जो है दुनिया की इज्जत की जाएगी लेकिन माँ बाप की इज्जत नहीं की जाएगी। आओ देखो, दुनिया का कोई इंसान नहीं, ये तो हदीस पाक है, लेकिन कुरान क्या फरमाता, वबिल वालिदैनि ihसाना, अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। आगे कुरान फरमाता है, वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रहम दिली से रब की बारगाह में अर्ज कराए, मौला उन दोनों पर रहम फरमा जिस तरह उन दोनों ने मुझे बचपन में पाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे कुरान फरमाता हूँ फिल लकुम, यानी अपने माँ बाप के सामने उफ ना बोलो। आज जैसे हम लोगों का एक माहौल होता है कि अगर बेटा कहीं जा रहा है तो माँ ने पूछ लिया बेटा कहाँ जा रहे हो, तो बेटा कहता है ठोक दिया। होता है कि नहीं? या अगर माँ ने प्यार से पूछा है बेटा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहा हूं, कहूं नहीं जा रहा हूं। लेकिन कुरान क्या फरमाता है, अल्लाह क्या फरमाता है, अल्लाह फरमाता फिर लखुन, अगर माँ बाप की कोई बात बुरी लगे तो कुरान कहता उफ ना कर। यानी जो आदमी कभी कह देता उफ, कुरान कहता उफ ना करो, लेकिन आज हम कहते हैं हद हद, क्या हमारा हश्र होगा।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हम सब के नबी, सारी कायनात के नबी इरशाद फरमाते हैं कि सुनो सुनो मेरे साहबा, माँ बाप का नाफरमान जो होगा मरने से पहले हो सकता है कि उसे मरने से पहले कलमा नसीब ना हो। माँ बाप का नाफरमान मरते वक्त कलमा उसे नसीब ना हो। अब इससे बड़ा क्या? लाख तुमने इबादत की हो, लाख तुमने सजदा किया, अगर मां राजी नहीं है, मां राजी नहीं है तो तुम्हारा सजदा बेरे मूसा जैसा जलाली पैगंबर, मूसा जैसा नबी कोहे दूर पर आते जाते थे अल्लाह से कलाम करने, लेकिन एक दिन जब जाते हैं तो आवाज आती है, मूसा संभल के आ, अरे मूसा संभल के आ। वो दिन कौन सा था? आज तक मूसा आते जाते रहे, लेकिन अल्लाह ने यह नहीं फरमाया मूसा संभल के आ। लेकिन आज अल्लाह फरमाता है मूसा संभल के आ। हज़रत मूसा कहते हैं, परवरदिगार आलम, आज तक तूने ये नहीं कहा है मूसा संभल के आ। अल्लाह आज को संभल के? अल्लाह ने फरमाया है मूसा, आज तक तू जब आता जाता था तो पीछे तेरी मां दुआ करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ करने वाली तेरी मां थी, लेकिन आज तेरी मां दुनिया से चली गई, जब पीछे दुआ करने वाला कोई नहीं। हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम की मां कहते थे, आए परवरदिगार आलम, मेरे बेटे के अंदर जलाल है, मौला उसे माफ कर देना। मां की दुआ हज़रत मूसा पैगंबर के काम आए। तो आज हम गुलामाने नबी अगर कहीं बाहर आए जाए, सुनो सुनो, अगर मां दुआ कर दे तो दुनिया की तमाम परेशानी दूर हो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अगर हम कहीं आए जाए, मुसीबत पड़ जाए, अगर मां दुआ कर दे तो सुनो सुनो, दुनिया की तमाम परेशानी दूर हो जाए। मेरे नबी फरमाते हैं, मरने से पहले उसे कलमा नसीब नहीं होगा। आओ देखो एक साहबी, अब जिक्र आ गया है तो आओ सुनो, महफिल तो हज़रत वैसे करली की है, लेकिन वो अगर हज़रत वैसे करली को ये मकाम मिला, ये मर्तबा मिला, तो मां के दुआ से मिला, मां के दुआओं से मिला। सुनो सुनो, हज़रत अलक़मा सहाबी रसूल, सहाबी रसूल है। आज हम ना नमाज पढ़ने वाले, ना रोजा रखने वाले, ना नेक काम करने वाले हैं, फिर भी मां को गाली दे रहे हैं, फिर भी मां बाप को बुरा भला कर रहे हैं। लेकिन आओ देखो, जिनका एक सजदा नहीं छूटा, जिनकी एक नमाज नहीं कज़ा हुई, वो भी नमाज किसके पीछे? नबी दो आलम के पीछे। सहाबी है, और सहाबी का और हमारा मकाम जमीन व आसमान का। सहाबी का एक शेर जौ सदका, और हमारा एक पहाड़, वो हद पहाड़, फिर भी उनके एक शेर जौ के बराबर नहीं हो सकता। उनका एक शेर जौ और हमारा वो हद पहाड़ के बराबर सोना अगर अल्लाह की बारगाह में दिया जाए तो उनका एक शेर जौ हमारे पहाड़ सोना से ज्यादा होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। तो हज़रत अलक़मा जो सहाबी रसूल, आखिरी वक्त है, दुनिया से जाने का वक्त है, लेकिन उनसे जब कलमा पढ़ने के लिए कहा जाता है तो कलमा उनकी ज़बान से नहीं अदा होता है। हज़रत अलक़मा से कलमा नहीं अदा होता है। बीवी आका की बारगाह में पहुंचती है, उनकी बीवी
सरकार दो आलम की बारगाह में पहुंचे, हाल बयान किया, या रसूल अल्लाह, मेरा शौहर अलकमा जो आपकी बारगाह में रहने वाला है, आपका आशिक है, आपका गुलाम है, लेकिन आज दुनिया से जाने वाला है, उसके ज़बान से कलमा नहीं अदा हो रहा। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे साहबा आओ अलकमा की अयादत को चले, आओ अलकमा को देखने के लिए चले। साहबा साथ मेरे आका जब हजरत अलकमा के घर पहुंचते हैं तो हजरत अलकमा से मेरे नबी कहते हैं, अलकमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत अलकमा के आंखों से आंसू जारी हो जाते, रोने लगते, कहते या रसूल अल्लाह, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं, कोई जबान पकड़ लेता, मुझे कलमा नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, या रसूल अल्लाह मुझसे कलमा नहीं अदा हो रहा है। मेरे नबी फरमाते हैं, अलकमा की बीवी से पूछते हैं, ये बताओ इनकी माँ हयात है कि नहीं, इनकी माँ जिंदा है कि नहीं है। अलकमा की बीवी कहते हैं, या रसूल अल्लाह अभी इनकी माँ जिंदा है। कहाँ है? साथ में नहीं है, दूसरी जगह है, दूसरी जगह है। मेरे आका हजरत अली को भेजते हैं, जाओ अलकमा की माँ को लेकर आओ। मौला अली जाते हैं, हजरत अलकमा की माँ को लेकर नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। जब हजरत अलकमा की माँ आती है तो मेरे आका ने फरमाया, है बूढ़ी माँ ये बता, अलकमा तेरा बेटा है? माँ कहती है, या रसूलल्लाह हाँ मेरा बेटा। या रसूलल्लाह अलकमा मेरा बेटा है। मेरे नबी फरमाते हैं, बूढ़ी माँ ये बता, तो अपने बेटे से राजी है कि नहीं राजी? जब मेरे नबी ये पूछते हैं तो बूढ़ी माँ तड़प जाती है, उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। कहते या रसूल अल्लाह, मैं अपने बेटे से राजी नहीं हूं और ना हो सकती हूं। या रसूल अल्लाह, ना राजी हो ना राजी हो सकती हो। मेरे नबी फरमाते हैं, बूढ़ी माँ उसके आखिर दुनिया से जाने का वक्त है, उससे कलमा नहीं अदा हो रहा, तू माफ कर दे, तेरा बेटा कलमा पढ़ते हुए दुनिया से चला जाए। बूढ़ी माँ कहती या रसूल अल्लाह, मैं हरगिज माफ नहीं कर सकती, इसने मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंचाया। मेरे नबी कहते हैं, बूढ़ी माँ अपने नाराजगी का सबब बता। ऐ बूढ़ी माँ, तू अपने बेटे से इतनी नाराज कैसे हो गई, उसका सबब बता। बूढ़ी माँ कहती है, या रसूल अल्लाह, बचपन में ही इसका बाप दुनिया से रुखसत हो गया था। ये बचपन के आलम में था कि इसका बाप दुनिया से रुखसत हो गया। या रसूल अल्लाह, मैंने अलकमा को अपने दिलो जान से चाहा। या रसूल अल्लाह, रात की नींद इसके लिए मैंने अपने कुर्बान किया। या रसूल अल्लाह, दिन का चैन इसके लिए मैंने कुर्बान किया। या रसूल अल्लाह, मैंने इसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, इसे पाल पोस कर बड़ा किया। जैसे हर माँ की एक तमन्ना होती है, हर बाप की एक तमन्ना होती है, तो एक दिन ऐसा आता है कि जब बेटा दूल्हा बनता है तो सबसे ज्यादा खुशी माँ बाप को होती है। माँ कहती है, या रसूल अल्लाह, जैसे हर दुनिया की माँ की तमन्ना होती है कि अपने लगते जिगर को दूल्हा बना कर देख लो। या रसूल अल्लाह, मेरी भी तमन्ना हुई, मैंने इसे दूल्हा बनाया और इसको एक चांद सी दुल्हन ला के दिया। या रसूल अल्लाह, कुछ दिनों के बाद इसने बीवी की बात सुनी, लेकिन मेरी न सुनी। बीवी के कहने पर मुझे बुरा भला कहा। या रसूल अल्लाह, मैंने बड़ी मोहब्बतों से पाला था, अल्लाह के नबी, मैंने इसलिए पाला था, ये दिल में इरादा था कि जब मेरे हाथ नाकाम हो जाएंगे तो ये मेरा बेटा मेरा हाथ बन जाएगा। जब मेरी आंखें नाकाम हो जाएंगी तो यही बेटा मेरे आंखों का नूर बन जाएगा।
अल्लाह मेरे हसरतों को इसने खून कर दिया, मेरे जिगर को इसने पारा पारा कर दिया या रसूल अल्लाह, इसे यही वजह है कि मैं इसे माफ नहीं कर सकती हूँ। मेरे आका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, माँ का दर्द सुनो सुनो। मेरे आका ने जब देखा कि बूढ़ी माँ माफ करने वाली नहीं है, तो मेरे नबी फरमाते हैं बिलाल लकड़ी इकट्ठा करो, ऐ मेरे सहाबा लकड़ी इकट्ठा करो। बूढ़ी माँ देख रही है, सहाबा लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं। जब लकड़ी इकट्ठा की जाती है, अब सहाबा पूछते हैं या रसूल अल्लाह लकड़ी इकट्ठा हो गई, अब क्या किया जाए? मेरे नबी फरमाते हैं इसमें आग लगा दो, लकड़ी में आग लगा दो। अब सहाबा आग लगा देते हैं। जब आग जलना शुरू कर देती है तो मेरे नबी फरमाते हैं अब अलकमा को उठा के लाओ इस आग में डाल दो, अलकमा को लाओ इस आग में डाल दो। सुनो सुनो, आज दुनिया होती तो माफ ना करती, दुनिया का कोई इंसान माफ नहीं कर सकता है। जहां दुनिया साथ छोड़ देती है वहां मां तड़प जाया करती है। सुनो सुनो मुसलमानों, जब हाथ पैर काम करते हैं तो दुनिया आपके काम आती है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो या भाई हो या बीवी हो। जब तक आदमी का हाथ पैर काम करता है, जब तक ताकत है, तब तक दुनिया काम आती है। लेकिन वही बेटा अगर अपाहिज हो जाए, वही बेटा अगर अंधा हो जाता है, वही बेटा अगर लूला हो जाता है, लेकिन माँ अपने आंखों में लेकर दुनिया अंधा कहे कहे, दुनिया लंगड़ा कहे कहे, लेकिन माँ कहती ये मेरा चांद है, ये मेरा सूरज है, ये मेरी आंखों का तारा है। सुनो सुनो, आज दुनिया होती तो माफ ना करती, लेकिन माँ कहती है या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को आग में क्यों जलाया जाएगा? या रसूल अल्लाह मेरे लगते जिगर को आग में क्यों जलाया जाएगा? मेरे नबी फरमाते हैं ऐ बूढ़ी माँ, अगर आज तू अलकमा को माफ नहीं करेगी तो आग में दुनिया की इस आग में मैं जला दूं, इससे बेहतर है कि कयामत तक ना जले। बूढ़ी माँ कहती या रसूल अल्लाह मैं अपने लगते जिगर को आग में जलता हुआ देख नहीं सकती हूँ। अल्लाह के नबी, मेरे आका मैं अपने बेटे को आग में जलता हुआ देख नहीं पाऊंगे। मेरे नबी फरमाते हैं ऐ बूढ़ी माँ, अगर तू दुनिया की आग में नहीं देख सकती है तो जहन्नम की आग में कैसे देख सकती है? लिहाजा अपने बेटे को माफ कर दे। बूढ़ी माँ फौरन कह उठती है या रसूल अल्लाह मैं आपको हाजिर समझकर आपके सामने आपको गवाह बनाकर अपने बेटे अलकमा को माफ कर रही हो। मेरे नबी फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा अब अलकमा से कलमा पढ़ाओ। हजरत अलकमा पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हुए दुनिया से रुखसत हो जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने वैसे करनी, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं कि आज मेरे वजह से अलकमा जहन्नम में जलने से बच गया। आओ देखो, माँ बाप की बद्दुआ दुनिया में उसे लगेगी, क्योंकि मेरे नबी फरमाते हैं कि 3 दुआएं अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है। 3 दुआएं अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है। साहबा कहते हैं या रसूल अल्लाह वो 3 दुआएं कौन कौन सी है? मेरे नबी फरमाते हैं पहले दुआ है मुसाफिर। पहले मुसाफिर यानी आदमी 92 किलोमीटर चला गया, मुसाफिर हो गया। अब अगर वो कोई परेशानी में, हम और आप जब देखते हैं कि अगर कोई परेशानी आ जाती है और अगर सफर पर हम हैं तो अगर कोई मुसीबत कोई बला आती है, अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगते हैं, मदद करने वाला आ जाता है, मदद करने वाला आ जाता है। सुनो सुनो, जब कोई सफर के लिए जाए, कोई बाहर जाए तो उससे ये कहो आज तो उल्टा है, आज उल्टा है। जो सफर पे जा
दुआ करो, आप लोग मेरे लिए दुआ करो। बल्कि होना तो यह है, होना तो यह चाहिए कि नबी के फरमान के मुताबिक कि जो भी उसे भेजने जाए और उससे कह दे जब तू 92 किलोमीटर पार हो जाना तो हम सब के लिए दुआ कर देना। अगर जो बीमारी के लिए करेगा अल्लाह उसे शिफा अता कर देगा, अगर मुसीबत के लिए करेगा तो अल्लाह उसे मुसीबत से दूर कर देगा, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि मुसाफिर की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक। इसीलिए तो जब दुनिया के मुसाफिर का ये आलम है, जब दुनिया कमाने के लिए आदमी जाता है, दुनिया कमाने जाता है, उस मुसाफिर की दुआ का आलम यह है। और जो मदीने का मुसाफिर हो उसके दुआ का आलम क्या होता है। सुभान अल्लाह। हम और आप हाजी को भेजने जाते हैं और हाजी घर से निकलने के बाद जिसके लिए दुआ कर देगा अल्लाह उसके बारे में दुआ कबूल फरमाए। और अब सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, दूसरी दुआ कौन सी है जो अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है? अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। मेरे नबी फरमाते हैं यतीम की है। दूसरी दुआ यतीम की है। मेरे नबी फरमाते हैं ऐ मेरे साहबा, यतीम कौन है? जिसके माँ बाप नहीं। लेकिन आज तो यह है कि जिसके माँ बाप नहीं उसको बड़ी हिकारत से आदमी देखता है। अब कल के जाहिलियत के दौर का और आज के दौर का अगर अंदाजा लगाया जाए तो लगभग मिलता जुलता। फर्क यह है कि मेरे नबी के आने से पहले जिसके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो जाते थे उसे गुलाम बना लिया करते थे, और आज हम उसे ठोकर मार कर बाहर निकाल देते हैं। एक टुकड़ा रोटी नहीं दे सकते। लेकिन मेरे नबी क्या फरमाते हैं? मेरे नबी फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, यतीम की दुआ अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। दुआ और बद्दुआ दोनों रद्द नहीं फरमाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे सहाबा, अगर तुम्हें यतीम मिल जाए तो उसकी परवरिश करके उसे खुश कर लो। अगर वो दुआ कर देगा तो अल्लाह तुम्हारी बिगड़ी हुई किस्मत को बना देगा। और अगर यतीम को तुमने सताया और यतीम ने तुम्हारे लिए बद्दुआ कर दिया तो तुम्हारी दुनिया भी खराब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी खराब हो जाएगी। अब तीसरी दुआ सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, तीसरी दुआ क्या है? मेरे नबी फरमाते हैं तीसरी दुआ माँ बाप की बद्दुआ। माँ बाप की बद्दुआ है, अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाता है। अगर माँ बाप ने कह दिया कि जा तू अंधा हो जा तो वो आदमी नबी के फरमान के मुताबिक मरने से पहले वो अंधा होकर मरेगा। अगर माँ बाप ने कह दिया जा तू कोढ़ी हो जाए तो मरने से पहले उसे कोढ़ी होना है, क्योंकि नबी का फरमान है कि माँ बाप की बद्दुआ अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। अगर माँ बाप ने कह दिया जा तू बर्बाद हो जाएगा तो वो कभी आबाद नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि माँ बाप की बद्दुआ कभी अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। मेरे नबी हिदायत करते हैं क्या है औलाद वालों, ऐ बापो, ऐ वालिद वालिदा, सुनो सुनो, जो बेटे वाले हैं वो सुन ले। मेरे नबी साहबा से कहते हैं ऐ आल वाले, ऐ आल वालो, ऐ औलाद वालो, सुनो जरा जरा सी बात पे अपने बच्चों की बद्दुआ मत दो। जरा सी बात पर आज हमारे घरों का भी यही दस्तूर है। माँ बाप जरा से अगर बेटा गुस्ताखी कर देता है तो बड़े खास से कहते हैं जब बर्बाद हो जाए। वही बच्चा जब बर्बाद हो जाता है तो वो रोए ठिकाना नहीं पाते। जरा से बेटे से कोई शान में कुछ गुस्ताखी होती कहते हैं जा तू अंधा हो जाएगा। वो बेटा अगर दिल से तुम्हारी दुआ निकल गई है तो वो बेटा अंधा होकर मरेगा, और अगर उनके सामने अंधा हो जाता तो फिर बनाए नहीं बनता। मेरे नबी फरमाते हैं ऐ बापो, ऐ माओ, सुनो सुनो, अपने बच्चों को जरा जरा सी बात में बद्दुआ ना देना, क्योंकि अल्लाह तुम्हारी बद्दुआ को रद्द नहीं फरमाता है। और फिर मेरे नबी बच्चों को हिदायत करते हैं ऐ बच्चों, कोई ऐसी
गुस्ताखी ना करना, तो ऐसा काम ना करना कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो जाएं और वो तुम्हारे लिए बददुआ कर दें। तुम्हारी दुनिया भी खराब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी खराब। बेशक सुभान अल्लाह। आओ एक माँ की बददुआ का बहुत माँ की बददुआ और दुआओं का सिला भी। माँ की दुआ और बददुआ अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। और एक हाजी का बयान, हाजी का बयान। एक नौजवान है, एक नौजवान है, जब हाजियों का काफिला गुजरता है तो बताओ, जब हाजियों का काफिला गुजरता है तो देखने वाले को यही महसूस होता है कि काश मैं भी चला जाऊं। उसका दिल उमड़ता है, उसका दिल ठाठे मारता है हाजियों के काफिले को देखकर कि काश मेरी भी किस्मत में ये दिन आ जाए, काश मुझे भी अल्लाह ये दिन दिखाए कि मैं भी हज करने चला जाऊं। एक नौजवान जैसे हजरत अवैसे करनी कहेगी, हजरत अवैसे करनी अपने माँ के एक बेटे थे, इसी तरह वो भी एक बेटा, माँ का एक ही बेटा है और वही बेटा आंखों का तारा है, वही जिंदगी का सहारा। दौड़ता हुआ हाजी को काफिला जब जाता है, दौड़ता हुआ माँ के पास पहुंचा, माँ हाजियों का काफिला जा रहा है, मुझे भी इजाजत दे दे, मैं भी हज करने चला जाऊं, मैं भी नबी के दयाल को देखाऊं। माँ ने कहा बेटा इस साल न जाओ, अगले साल चले जाओ। बेटा रुक गया। दूसरे साल भी हाजियों का काफिला जब निकला, फिर वो नौजवान दौड़ता हुआ माँ के पास गया। माँ ने कहा बेटा मैं कमजोर हो गई हूँ, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हें हो, मुझे कोई चीज की अगर हाजत होगी तो कौन ला कर देगा। दादा इस साल न जाओ, अगले साल चले जाओ। बेटा फरमा बरदार था। आज हम होते, माँ कहेगी कि बेटा फला जगह ना जाओ, तो वो बेटा कहेगा उसी के यहाँ जाएगा जहाँ माँ बाप मना करे। कहा कैले हो यही होता है कि कहा कैले हो, ज्यादा हो खरीद से तो निकाल ले हो। हमने इतना तक सुना है कि बच्चों ने कहा तुमसे अल्लाह के यहाँ हिसाब लूंगा। अल्लाहू अकबर। मैदान महशर में तुमसे हिसाब। अरे माँ के एक झटके का पैदा होने के वक्त जब माँ को झटके लगते हैं, एक झटके का हक जब सहाबी रसूल 7 मरतबा कंधे पर लाद कर हज करवाया था, मेरे नबी ने फरमाया अभी एक झटके का हक नहीं अदा हुआ। सुनो सुनो, लेकिन आज नौजवान कहता है कि जाऊंगा तो वही जाऊंगा, लेकिन सुनो उस बेटे को देखो, वो दुनिया के लिए नहीं कह रहा था, दरगाह मेला में नौटंकी देखने के लिए नहीं कह रहा था, डांस पार्टी देखने के लिए नहीं कह रहा था, अल्लाह के खाने काबे का तवाफ करने के लिए माँ से इजाजत मांग रहा था, तवाफ काबा के लिए माँ से इजाजत चाहता था, हरमे काबा के तवाफ के लिए माँ से इजाजत मांग रहा था, दयारे नबी को देखने के लिए माँ से इजाजत मांग रहा था। लेकिन माँ ने कहा बेटा अगले साल चले जाना। 2 साल गुजर गया। तीसरे साल जब हाजियों का काफिला निकला, नौजवान ने सोचा अगर माँ के पास जाऊंगा तो माँ जो है इजाजत नहीं देगी, लिहाजा कहीं दूसरी जगह जा रहा हूँ, कहीं दूसरी जगह बुरी जगह पर थोड़ी जा रहा हूँ, हज करने जा रहा हूँ। हाजियों का तो ये मकाम है कि जब हज करके हाजी लौटता है, वहां से चलता है तो जैसे बच्चा पैदा होता है, कोई गुनाह नहीं होता, इसी तरह हाजी हो जाता है, इसी तरह हाजी होता है। कहा हज करने जा रहा हूँ, माँ से आऊंगा, माफ करवा लूंगा। हाजियों के साथ चल देता है, हाजियों के साथ चल देता है, लेकिन पूरा दिन गुजर जाए, माँ को कुछ ख्याल आए या ना आए, जैसे सूरज डूबता, सूरज जैसे जैसे डूबता
माँ का दिल बेटे की तरफ इसी तरह ख्याल उठा, माँ का ख्याल बेटे के तरफ इसी तरह जैसे सूरज नीचे जाता है इसी तरह माँ का ख्याल ऊपर आता है। मेरा बेटा अभी क्यों नहीं आया, मेरा बेटा अभी क्यों नहीं आया, अभी मेरा लफ्ते जिगर क्यों नहीं आया। सूरज डूब जाता है, माँ के इंतजार की घड़ी खत्म हो जाती है। आज तक मेरा बेटा इतने देर से नहीं आया, आखिर आज कहां गया, आज क्यों नहीं आया। माँ बेकरार हो जाती है, बेचैन हो जाती है, बाहर निकलती है। लोगों से पूछा आज मेरा बेटा घर नहीं आया। जिन लोगों ने देखा था उन्होंने कहा बूढ़ी माँ तेरा बेटा तो हज करने चला गया, तेरा बेटा तो तवाफ़े काबा के लिए गया है, नबी के दयाल को देखने के लिए गया है। लेकिन माँ वही बेचैनी में, उसी बेचैनी में माँ का आंसू उठ जाता है। अल्लाह मेरे बेटे ने नाफरमानी की, उसकी सजा दे दी। अल्लाह मेरे बेटे ने मेरी नाफरमानी की है, नाफरमानी की सजा दे दी। माँ के जबान से बात निकली, बेटा सफर पर था, साथियों का साथ रात में छूट जाता, क्यों ना छूटे। माँ की बददुआ हो चुकी है, साथियों का साथ छूट गया। चलते चलते पूरा दिन गुजर जाता, शाम होती है, सोचता है लाओ रास्ते में एक गांव मिला, एक शहर मिला। पहले लोग जो मुसाफिर होते थे रास्ता रात में जब चलते थे तो वो अपना ठिकाना मस्जिद बनाया करते। मुसलमान जो होते थे वो मस्जिदों में जाकर क़याम करते थे, क्योंकि मुसलमान उनका ख्याल किया करते थे। ये देखते थे कि हमारे मस्जिद में कोई मुसाफिर आया है कि नहीं, अगर आया है तो उसको खाना मिला है कि नहीं। तो सुनो सुनो, वो नौजवान भी सोचता है कि लाओ रात मस्जिद में गुजारूंगा, सुबह उठ के फिर सफरे काबा पर निकल जाऊंगा। रात में वो मस्जिद में इबादत करना शुरू कर देता है। बगल के मकान में चोर घुसता, बगल के मकान में चोर घुसा, लोगों की आंख खुली, चोर भागा तो किधर भागा, मस्जिद की तरफ। चोर भाग के आया मस्जिद में। अब लोग आके देखते हैं मस्जिद में एक नमाजी नमाज पढ़ रहा, क्या हो ना हो ये बचने के लिए नमाज की नियत बांध चुका है, नमाज की नियत बांध चुका है। और उसी को पकड़ के ले जाते हैं हाकिम शहर के पास, हाकिम के पास ले जाते हैं। उसने बहुत कुछ कहा लेकिन उसकी कुछ नहीं सुनी। कुरान का फरमान है चोर के बारे में, वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फक़्तअू, यानी उसके हाथ को काट दिया जाए, उसके पैर को काट दिया जाए, उसके आंख को फोड़ दिया जाए। हाकिम ने हुक्म दे दिया इसके हाथ को काट दिया जाए, इसके पैर को काट दिया जाए, इसकी आंखों को फोड़ दिया जाए और चौराहे पर डाल दिया जाए। एक मनादी करने वाला ऐलान करे कि ऐ लोगों देखो इससे सबक हासिल करो, ये चोर है, चोर की सजा यही है कि उसके हाथ काट लिए जाए, उसके पैर काट लिए जाए, उसके आंख फोड़ दिया जाए। वो नौजवान जब ऐलान किया जाता है, वो नौजवान कहता है, जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वो नौजवान कहता है लोगों सुनो सुनो, अरे ऐलान करने वाले ये ऐलान कर, ये तेरा ऐलान गलत है। अरे सुन ले, तू ऐलान ये कर कि माँ के नाफरमान का यही हाल है कि उसका हाथ काट दिया जाए, उसका पैर काट दिया जाए, उसकी आंख फोड़ दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न उवैसे करनी, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जब लोगों ने ये नारा सुना, जब ये नारा सुना
क्या है ये ऐलान करने वाले, ये ऐलान कर कि ये माँ का नाफरमान है और माँ के नाफरमान का यही हश्र होना चाहिए कि उसका हाथ काट दिया जाए, उसका पैर काट दिया जाए, उसकी आंख फोड़ दिया जाए। अब लोग उसके करीब थे। अब जब ये सुना तो लोग उसके करीब आए, उससे पूछा कि अपना पूरा हाल बयान करो। उसने पूरा हाल बयान कर दिया। उसका शहर पूछा गया, उसका गांव पूछा गया, उसका इलाका पूछा गया। अब जब पूरा पता उससे ले लिया गया, अब उसे उठाकर लाकर उसी के महल्ले में डाल दिया। हाथ पैर कटा, आंख फूटी है। अब जब वो भूखा होता, प्यासा होता है, आवाज लगाता, भूखा हूं खाना खिला दो, प्यासा हूं पानी पिला दो। और ऐसे नहीं आया। माँ माँ बोलती, बद्दुआ तो माँ ने कर दिया था, लेकिन फिर माँ ने कहा, अल्लाह अगर मैंने बद्दुआ किया था, अगर मेरे बेटे को सजा तूने दे दिया है तो आखिरी तमन्ना यह है कि अपने बेटे को मरने से पहले देख लो। अल्लाह, मरने से पहले अपने बेटे को देख लूं। तो जो वहां से लोग उसको उठाकर लाए थे और जहां उसे डाला गया था वो कोई और जगह नहीं था, बल्कि वो उसी का दरवाजा था। वो उसी का दरवाजा था। जब इसने सदा लगाया कि भूखा हो खाना खिला दो, प्यासा हो पानी पिला दो, तो बूढ़ी मत तड़प जाती है। देखती है तो कि एक अपाहिज पड़ा भूखा है, वो पहचान कैसे? उसका बेटा तो हाथ लेकर गया था, उसका बेटा तो पैर लेकर गया था, उसका बेटा जो गया था आंख वाला गया था। वो खाना लेकर पहुंचती, खाना लेकर पहुंची। खाना जब हाथ से अपने कहा, मेरे हाथ नहीं, किससे खा लो? पैर नहीं है, किससे चलकर आओ? आंख नहीं है, मैं देख नहीं सकता, कहा मैं अपने हाथ से खिला दूं। जब वो बूढ़ी माँ अपने हाथ से नेवाला उसके मुंह में रखती है, तो जो बचपन से जिस हाथ से खाता रहा हो, बच्चा अपने माँ के उंगली अगर पकड़ लेता है तो पहचान लेता है कि ये माँ की उंगली। रात में अगर 10 औरतें लेती हो, अगर 6 साल भर का बच्चा है, उसे छोड़ दिया जाए तो वो जाकर अपने माँ के पास रुकेगा। जो बेटा बचपन से लेकर उस हाथ से खाता रहा हो, उस हाथ को वो कैसे नहीं पहचान सकता? जब पहला नवाला मुंह में रखा गया तो नवाला तो मुंह से गिर गया। कहा, माँ 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 तड़प जाती है। तुमने मुझे माँ कहा? हाँ है माँ। ऐ माँ, मैं तेरा बेटा हूं, वही नाफरमान बेटा हूं जो तेरे बगैर इजाजत मैं काबे जा रहा था, मैं तवाफ़े काबा के लिए जा रहा था, हज के लिए जा रहा था। ऐ माँ, तुझे नागवार गुजरा, अल्लाह ने मुझे सजा दे दिया। अब माँ अपने लखते जिगर को अपने आगोश में लेती है, फिर माँ आखिरी दुआ करती है, ऐ अल्लाह, तूने मेरी 2 दुआओं को कबूल किया है। एक तो मेरे बेटे को सजा दे दिया, दूसरा मरने से पहले मेरे बेटे को मेरे सामने कर दिया है। ऐ अल्लाह, आखिरी दुआ है कि ऐ परवरदिगार आलम, अब जब मेरे बेटे के हाथ सलामत नहीं है तो यह दुनिया भी मेरे लिए अपाहिज हो गई है। ऐ परवरदिगार आलम, जब अब मेरे बेटे के पैर सलामत नहीं है तो मेरे लिए यह दुनिया भी अपाहिज हो गई है। ऐ परवरदिगार आलम, जब मेरे बेटे की आंख सलामत नहीं है तो मेरे लिए यह दुनिया भी हो गई है। ऐ रब्बुल आलमीन, अब मेरी दुआ
ये है कि मेरे बेटे की और मेरी रूह को दुनिया से तुम कब्ज फरमा ले। अरे मौला मेरे और मेरे बेटे की रूह को तुम कब्ज फरमा ले। माँ की दुआ फिर कबूल होती है और माँ बेटे दोनों की रूह अल्लाह तबारक व तआला कब्ज करवा लेता है। सुनो सुनो मुसलमानों,